हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो 2024 का आपका ओरिजिनल पेपर है उसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, तो अगर आप नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट बना हुआ आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन था, उसको क्लियर हो गया। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 2 नंबर वाला आपको 6 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं उपयोगिता को परिभाषित करें। तो किसी वस्तु या सेवा को उपभोग जो हम लोग करते हैं उससे हमको जो संतुष्टि मिलता है उसी को हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। पहला वस्तु क्लियर, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया उपयोगिता। दूसरा क्वेश्चन है बोल रहे अंतिम वस्तु क्या है। सब कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स वाला है। अर्थशास्त्र में कोई भी पण्य जो उत्पादित किया जाए और तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त किया जाए, एक उपभोक्ता वस्तु या अंतिम वस्तु होता है। जैसे कपड़ा, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सामान खरीद के ला रहे हैं तो कपड़ा क्या है, इसको हम लोग क्या हमारा डायरेक्ट हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, ये सब हमारा क्या अंतिम वस्तु है। जैसे मान लीजिए हम लोग हलवा बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है, तो गाजर अगर हम खरीद कर ला रहे हैं तो ये हमारा क्या अंतिम वस्तु नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग हलवा में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग कोई सामान कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको पहन रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंतिम वस्तु हो जाएगा, जिसको हम लोग दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। अब देखते साधन आय क्या है। तो साधन आय का वह प्रभाव है जो उत्पादन के कारकों से प्राप्त होता है। यदि वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन के लिए आवश्यक समान इनपुट होता है, समान इनपुट जैसे भूमि के उपयोग पर साधन आय को किराया कहा जाता है, श्रम से उत्पन्न आय को हम लोग मजदूरी कहते हैं, पूंजी से उत्पन्न आय को हम लोग लाभ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए सीमांत लागत क्या है। तो अर्थशास्त्र में सीमांत लागत कुल लागत में जो भी आपका परिवर्तन होता है उत्पादित मात्रा में 1 इकाई वृद्धि या कमी करने से होता है, अर्थात अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन लागत है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। मतलब बोल रहा है जो 1 यूनिट को अगर बढ़ाने से या 1 यूनिट को घटाने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीमांत लागत बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बजट को परिभाषित करिए। तो बजट जो है धन के आय एवं उसके व्यय की सूची को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, जो कि भविष्य के लिए प्लान की जाती है। प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, जिसमें टैक्स लगाया गया है वही करेगा। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स देना होगा। इसमें आप दूसरे पर टाल नहीं सकते, आपको खुद ही टैक्स को भरना होगा। आगे देखिए, अब बोल रहा है व्यापार संतुलन को परिभाषित करें। तो व्यापार संतुलन किसी देश की कुछ वस्तुओं के आयात मूल्य तथा उनके वस्तुओं का निर्यात मूल्य का अंतर में हम कितना वस्तु जो खरीदें उसका आयात मूल्य है, कितना वस्तु यदि बेच रहे हैं उसका निर्यात मूल्य है, उसका अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है, व्यापार संतुलन किसी देश की कुछ वस्तुओं का आयात मूल्य तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात मूल्य में जो अंतर होता है ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है व्यापार संतुलन में। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर से आपका क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, विदेशी दर वह दर होता है जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ आदान प्रदान किया जाता है, या इसे एक मुद्रा की कीमत के रूप में भी कहा जा सकता है जो कि दूसरा मुद्रा के संदर्भ में बताया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन जो आपका सेक्शन बी था तो उसका हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है उपयोगिता को परिभाषित करिए, दूसरा अंतिम वस्तु क्या है, तीसरा साधन है क्या है, चौथा सीमांत लागत क्या है, पांचवा क्या बजट क्लियर कर दिए, प्रत्यक्ष कर क्लियर कर दिए, व्यापार संतुलन को क्लियर कर दिए और यहाँ पर हमारा विदेशी विनिमय दर को क्लियर कर दिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से आपको वीडियो ओरिजिनल क्वेश्चन का आपको मिलते जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।